गणेश जी की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक साहूकार रहता था। वह बहुत धनवान था। साहूकार का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवान कन्या संगीता के साथ हुआ। साहूकार की नई नई शादी हुई थी। एक बार साहूकार की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नए नए विवाह की उमंग और अकेलापन महसूस होने के कारण साहूकार उत्साहित होकर अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल जा पहुंचा। वहां जाने पर उसकी बड़ी खातिरदारी की गई, लेकिन एक मुश्किल यह थी कि साहूकार अपने ससुराल में पत्नी से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। तब अगले ही दिन साहूकार ने ससुराल में सबसे ये बोल दिया कि आप लोग विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें अब जाना होगा। उस दिन बुधवार था। साहूकार के सास ससुर ने उसे मनाने का बड़ा प्रयत्न किया कि आज बुधवार का दिन है बेटा, इस दिन बेटी की विदाई नहीं की जाती है और किसी शुभ काम के लिए जाना भी बुधवार को शुभ नहीं माना जाता। परंतु साहूकार ने किसी की एक न सुनी और कहा कि मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, आप लोग हमें विदा कर दीजिए। साहूकार की जिद के आगे उसके सास ससुर की नहीं चली। तब मन मारकर उन्हें बेटी और दामाद को विदा करने की तैयारी करनी पड़ी। अब विदा होकर जब साहूकार अपनी पत्नी के साथ अपने घर जा रहा था, दोनों कुछ दूर ही चले थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू की। इस बीच उसकी पत्नी को प्यास लगी तो साहूकार उसे एक पेड़ की छांव में बैठाकर पानी लेने चला गया। और वह जब पत्नी के लिए पानी लेकर लौटता है तो इस बात से बड़ा हैरान हो जाता है कि उसकी ही शक्ल का कोई दूसरा आदमी उसकी पत्नी के साथ में बैठा हुआ था। इसके बाद साहूकार की पत्नी भी अपने पति जैसे दो लोगों को देखकर हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका असली पति कौन सा है। तब जैसे ही साहूकार ने अपनी पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से ये पूछा कि तुम कौन हो, तो उस हमशक्ल ने उत्तर दिया कि मैं तो फला नगर का एक साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को उसके मायके से लेकर अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मेरा वेश रखकर यहाँ आए हो। उन दोनों के बीच की यह बहस धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। झगड़ा बढ़ने पर आसपास के कई लोग जमा हो गए और वहां के सिपाही को बुलाकर उन्हें नगर के राजा के सामने ले गए। राजा भी उन दोनों में अंतर नहीं कर पाया और साहूकार की पत्नी भी नहीं पहचान पा रही थी कि उसका पति कौन है। राजा ने दोनों को ही कारावास में डाल देने की सजा सुनाई। सजा सुनकर साहूकार घबरा गया और इस परेशानी से बचने के लिए साहूकार ने हाथ जोड़कर भगवान से विनती करना शुरू कर दी कि हे भगवान, यह कैसी माया है और किन पापों की सजा मिल रही है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख आदमी, ये तेरी ही गलती का नतीजा है। तूने कुछ देर पहले ही अपने सास ससुर की बात न मानकर उनका ही नहीं बल्कि बुद्धदेव का भी निरादर किया है। बुधवार के दिन गमन करने की मनाही है और तू अपनी जिद के कारण अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा। इसी कारण स्वयं बुद्धदेव ने तुझे सबक सिखाने के लिए तुम्हारे जैसा वेश धारण कर लिया है। यह सुनकर साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से माफी मांगी। साथ ही साहूकार ने नियमपूर्वक बुधवार को व्रत करने का संकल्प भी लिया। इस प्रार्थना के बाद बुद्धदेव ने उसे माफ कर दिया। साहूकार के वेश में खड़े हुए बुद्धदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ये सब देखकर राजा और सभी लोग हैरान हो गए। राजा ने साहूकार और उसकी पत्नी को सम्मान के साथ विदा किया। कुछ दूरी पर ही उन्हें बैलगाड़ी मिल गई और दोनों अपने राज्य की तरफ चल दिए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी हर बुधवार को विधि के साथ व्रत करने लगे और दोनों सुख के साथ अपना जीवन यापन करने लगे। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। वहीं इस कथा को पढ़ने या सुनने से व्यक्ति के बुधवार को यात्रा करने का दोष भी समाप्त हो जाता है।